आज से हजारों साल पहले की कल्पना कीजिए, जब न बिजली थी, न मोबाइल, न किताबें, न स्कूल, तब भी इंसान जिंदा था, सोचता था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और यही कहानी हमें बताता है भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं, यह कहानी है उस इंसान की जिसने जंगलों से निकलकर सभ्यता की नींव रखी। शुरुआती इंसान जंगलों में रहता था, फल फूल इकट्ठा करता था और पत्थर के औजार बनाता था। फिर उसने नदियों के किनारे रहना सीखा, उसे पानी मिला, मिट्टी उपजाऊ मिली और यहीं से खेती की शुरुआत हुई। आग की खोज ने इंसान को सुरक्षा दी, खाना पकाना सिखाया और समाज को मजबूत बनाया। खेती से इंसान घूमने वाला नहीं, बसने वाला बना। छोटे छोटे घर बने, फिर गांव बने और गांवों से शहर बने। आज का भारत उसी लंबी यात्रा का परिणाम है। लेकिन सभ्यता का असली आधार सिर्फ रहना नहीं था, बल्कि लिखना था। जब तक इंसान ने लिखना नहीं सीखा, ज्ञान टिक नहीं पाया। सबसे पहले गुफाओं की चित्रकारी हुई, फिर चित्रों से अक्षर बने और भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। इसी से आगे चलकर देवनागरी और दूसरी लिपियां बनी। संस्कृत, प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं ने ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाया। इसीलिए कहा जाता है, जो लिखता है वही इतिहास बनाता है। भारत एक ही संस्कृति में से नहीं बना। यहाँ आए आर्य, द्रविड़, मुंडा जनजातियां, यूनानी और तुर्क, सब अलग अलग थे, लेकिन भारत में सब एक हो गए। किसी ने भाषा दी, किसी ने कला, किसी ने प्रशासन। यही कारण है कि भारत को एकता में विविधता का देश कहा जाता है। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति विकसित हुई, दक्षिण भारत में द्रविड़ और तमिल संस्कृति फलीभूत हुई, पूर्व भारत में मुंडा जनजातियों की भाषाएं रहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये संस्कृतियां अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी रही। वैदिक ग्रंथों में द्रविड़ शब्द मिलते रहते हैं और तमिल साहित्य में संस्कृत शब्द। यह दिखाता है कि भारत में संस्कृतियां टकराई नहीं, बल्कि मिली। आज हिंदू शब्द धर्म से जुड़ा माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। ईरानी लोग सिंधु नदी के पार रहने वालों को हिंदू कहते थे। यह एक भौगोलिक पहचान थी, धार्मिक नहीं। समय के साथ शब्दों के अर्थ बदलते गए। प्राचीन भारत में राजनीतिक एकता का विचार भी था। अशोक और समुद्रगुप्त जैसे शासकों ने पूरे भारत को एक इकाई के रूप में देखा। ऐसे शासकों को चक्रवर्ती कहा जाता था। भाषा ने भी भारत को जोड़ने का काम किया। अशोक ने प्राकृत भाषा को अपनाया ताकि हम लोग राजकीय संदेश समझ सकें। गुप्त काल में संस्कृत और ज्ञान प्रशासन की भाषा बनी। लेकिन प्राचीन भारत में हर चीज आदर्श नहीं थी। जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव और महिलाओं की सीमित स्थिति भी मौजूद थी। इसलिए हमें कहा जाता है कि अति पर सिर्फ गर्व नहीं, बल्कि सीख भी लेनी चाहिए। अच्छा अपनाना है और गलत को दोहराना नहीं है। यही है भारत के प्राचीन इतिहास का असली महत्व, क्योंकि इतिहास हमें पीछे नहीं ले जाता, बल्कि सही समझ हमें आगे बढ़ाती है।